पेपर रीचेकिंग के लिए इनके पास आया। इन्होंने पहले मेरा पेपर रीचेक फॉर्म्स मेरे को फिलअप करवाए इन्होंने मेरे से। फॉर्म फिलअप करने के बाद इन्होंने 1000 रुपये फ़ीस ली एक सब्जेक्ट की। गेट नंबर 1 की साइड से फॉर्म फिलअप होता है, वहाँ पे मैंने 1000 रुपये फॉर्म के साथ एक सब्जेक्ट का फिल किया और सबमिट किया वहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब अपडेट लेने के लिए आता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक अपडेट होके मिलेगा मुझे, तो ये लोग मुझे कहते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट का कोई अपडेट है। वहाँ के मोहसिन सर, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट अपने सेंटर से लेके आओ, जबकि ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि ये अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो हमारा है वो आप ला के दो हमें। स्टाफ आपके लगे थे वहाँ पे, हमारे शंकर जी उनके स्टंप लगने थे उस अटेंडेंस शीट पे। उस अटेंडेंस शीट के लिए मेरे को यहाँ से वहाँ 3 बार मेरे को अप डाउन करवाया। उसके बाद अंदर कोई स्टंप के भी कोई चार्जेस लेते, 100 रुपये के आसपास इन्होंने। सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। आज हम विश्वविद्यालय 8वीं कोटि गेट नंबर 4 पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोल के सभी छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ भाई हैं। भाई आपका नाम? केशव। यहाँ पे आप किस लिए आए? प्रोटेस्ट के लिए आया था। क्या दिक्कत हुई? मैंने अभी बीकॉम 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे एक सब्जेक्ट में सेक जो सब्जेक्ट है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, उसमें इन्होंने मुझे ऐप शो कर रखा है, जबकि मेरा पेपर भी अच्छा गया था। और उसके बाद भी मैं ये आया कि पेपर अगर मैं रीचेकिंग करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, इतना मुझे यकीन है। मैं पेपर रीचेकिंग के लिए इनके पास आया। इन्होंने पहले मेरा पेपर रीचेक फॉर्म्स मेरे को फिलअप करवाए इन्होंने मेरे से। फॉर्म फिलअप करने के बाद इन्होंने 1000 रुपये फ़ीस ली एक सब्जेक्ट की। गेट नंबर 1 की साइड से फॉर्म फिलअप होता है, वहाँ पे मैंने 1000 रुपये फॉर्म के साथ एक सब्जेक्ट का फिल किया और सबमिट किया वहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब अपडेट लेने के लिए आता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक अपडेट होके मिलेगा मुझे, तो ये लोग मुझे कहते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट का कोई अपडेट नहीं होगा, कोई रिवैल्यूएशन इस सब्जेक्ट का नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा तो ये कि अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं होना था, नहीं रीचेकिंग होनी थी, तो या तो ये हमारे कोर्स में ही नहीं होना चाहिए था ये सब्जेक्ट। और अगर ऐसा भी हुआ, चलो ये हुआ भी, तो ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था जब मैंने आपको एग्ज़ाम फ़ीस दे रहा था ना। इन्होंने मेरे को अभी तक एग्ज़ाम फ़ीस भी इन्होंने मेरे को रिफ़ंड नहीं करी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आगे जो होगा वो बता देंगे आपको। और इसके कह रहे कि ये जैसे रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का जो एग्ज़ाम रीचेकिंग हो रही है, उसके जो रिज़ल्ट है ये 3 से 4 महीने के बाद देंगे। तो जो हमारे मास्टर्स की जो डिग्री है और मास्टर्स के जो अभी हम पेपर अप्लाई करेंगे, फॉर्म्स अप्लाई करेंगे, उसकी लास्ट डेट है हमारी 25 सितंबर। अगर 25 सितंबर तक हमारे ये नहीं होती है, रिज़ल्ट नहीं आते, तो हमारा 1 साल फिर भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि हम मास्टर्स अपना क्लियर नहीं कर पाएंगे। डेट्स पर मैं यहाँ पे आया था प्रोटेस्ट में कि अगर ये रिज़ल्ट हमारा रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन कर भी रहे हैं तो 25 सितंबर से पहले करें, या तो फिर 25 सितंबर का जो मास्टर्स की डेट दे रखी है उन्हें ये बढ़ाए सोल वाले। तो आपको बुक नहीं मिली थी? बुक एक भी सब्जेक्ट में, एक भी सेमेस्टर में कभी नहीं मिली है बुक। 3700 रुपये इन्होंने हर एक ईयर में पूरे लिए, लेकिन बुक्स नहीं प्रोवाइड करी है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितनी बुक? किसी में भी नहीं मिली बुक। और क्लासेस कितने? फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 5 क्लासेस मिली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद कोई क्लासेस नहीं मिली हमें। उन्होंने कहा कि अपडेशन आएगा। ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अवेलेबल करवाई थी, तो उसमें जो टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए आते थे वो म्यूट कर रखा होता था उन्होंने। हमें कोई क्लियरेशन ही नहीं होती थी, कोई क्लियरिफिकेशन ही नहीं होती थी क्या हो रहा है। टाइमिंग अभी का देते थे कि वो 1:30 बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट 3 बजे होती थी, इस हिसाब से होती थी वो। और माइक्रोसॉफ्ट पे दिक्कतें भी काफ़ी आ रही थी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा जो अगर रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है ये अप्रूवल कर रहे हैं और रिज़ल्ट रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, ये जल्द से जल्द मतलब 15 से 20 दिन के अंदर में ये सही करें। और जो बच्चों के एफ या एब्सेंट शो कर रखा है उनको भी ये अप्रूव करें। और प्रिंसिपल उमाशंकर के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या? प्रिंसिपल उमाशंकर सर से जैसे मैं मिला था स्टार्टिंग में उनसे, तो पहले उन्होंने मुझे उनसे मेरा जैसे एब्सेंट शो किया हुआ था, तो इन्होंने कहा कि पहले यहाँ पे आओ मेन ब्रांच
आर्ट ऑफ फैकल्टी के गेट नंबर 1 पे जाओ। मैं गेट नंबर 1 पे गया तो उन्होंने वापस मेरे को प्रिंसिपल सोल में भेजा। सोल में वहाँ पे फिर मैंने एग्ज़ाम इंचार्ज जो है वहाँ के मोहसिन सर, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट अपने सेंटर से लेके आओ, जबकि ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि ये अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो हमारा है वो आप ला के दो हमें। स्टाफ आपके लगे थे वहाँ पे, हमारे नहीं लगे थे। तो फिर आप उसके बाद भी मैं वहाँ पे गया, कॉलेजेस गया, शिवाजी कॉलेज में मेरा सेंटर था, तो मैं शिवाजी कॉलेज से फिर वहाँ से लेके फिर मैं इनके पास आया। उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल है उमाशंकर जी, उनका स्टंप लगने थे उस अटेंडेंस शीट पे। उस अटेंडेंस शीट के लिए मेरे को यहाँ से वहाँ 3 बार मेरे को अप डाउन करवाया। उसके बाद अंदर कोई स्टंप के भी कोई चार्जेस लिए थे, 100 रुपये के आसपास इन्होंने चार्जेस लिए थे। मतलब प्रिंसिपल ने स्टंप नहीं लगाया था, स्टंप किसी अनदर पर्सन ने लगाया था, उसके 100 रुपये चार्जेस इसने। परीक्षा में गड़बड़ी क्या हुई थी? परीक्षा में इन्होंने गड़बड़ी करी है। पहले तो मुझे एब्सेंट शो किया था इन्होंने, मेरा एब्सेंट सीट ठीक हुआ तो इन्होंने मेरे को ऐप शो कर दिया वहाँ पे, फेल और 0 शो कर दिया, जबकि मेरा पूरा पेपर एकदम क्लियर है। मैं अभी जैसे सीए का एग्ज़ाम मैंने अभी दिया था, सेकंड फेज़ मेरा क्लियर हुआ है। थर्ड फेज़ के लिए मुझे बीकॉम की डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो इस वजह से मेरा वहाँ पे भी पेंडिंग हुआ पड़ा है कि अगर यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं जाके आगे अपना फेज़ 3 अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। फेज़ 3 के बिना वहाँ पे मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगी। और अभी अब यहाँ पे सर बोले हैं कि जैसा कि 1,000 रुपये वो मांग रहे थे, क्या ये बात सच है? हाँ, 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट का मांग रहे हैं, रिवैल्यूएशन के नाम पे 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट का, और वो भी गारंटी नहीं है कि आपका पेपर जो रिज़ल्ट है वो ठीक होके आएगा या नहीं होगा। जैसे बताया ही कि उन्होंने अपने मुंह से ही बोला अभी कि 100 में से 10% आपके चांसेस है कि आपका रिज़ल्ट अपग्रेड होके आपको आएगा। तो अभी कुछ साथी आपके अंदर गए थे तो वहाँ से बाहर आए तो क्या रिस्पांस मिला? जैसे रिस्पांस था, उन्होंने एब्सेंट का जो बच्चे को ऑप्शन शो कर रखा था तो उसके लिए इन्होंने बात करी, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस शीट मेरे को ला के दो तो हम 1 हफ़्ते के अंदर आपका अपडेट कर देंगे। और जो एग्ज़ाम नॉर्मल एग्ज़ाम्स थे उनके एग्ज़ाम में जिनके ऐप शो कर रखे हैं उन बच्चों को वो यही बार बार कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन कराओ, 1,000 रुपये दो, रिवैल्यूएशन कराओ। तो वैसे कोई जो रिवैल्यूएशन वगैरह इन सब चीज़ों पे थी तो इन पर कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही, इनकी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा। यानी वो इस मांग को